सुल्तानपुर जिले में भारतीय चमार महासभा ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। संगठन ने कुड़वार क्षेत्र के गढ़ा को प्राचीन बौद्ध स्थल बताते हुए इसके संरक्षण और सुरक्षा की मांग उठाई है। मीडिया से बातचीत करते हुए संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट तिलकधारी ने बताया कि गढ़ा प्राचीन समय में बौद्ध गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा है। उनका कहना है कि परंपरागत मान्यताओं के अनुसार भगवान गौतम बुद्ध ने यहाँ करीब 6 महीने तक प्रवास कर लोगों को उपदेश और शिक्षा दी थी। संगठन ने प्रशासन से मांग की है कि गढ़ा की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता को ध्यान में रखते हुए इस स्थल की जमीन को सुरक्षित किया जाए और इसके संरक्षण के लिए ठोस कदम भी उठाया जाए ताकि ये धरोहर भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रह सके। आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्या प्रकरण इस मामले को लेकर? देखिए, प्रकरण ये है कि भारतीय राष्ट्रीय चमार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय राणा चमार जी के आह्वान पर ये बौद्ध विरासत को बचाने के लिए आज एक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ज्ञापन दिया गया था। इसमें कार्यक्रम तो बेहद होना था, लेकिन 144 होने के कारण जो है हम लोग बहुत सीमित संख्या में आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया गया। उनके प्रतिनिधि के रूप में सिटी मजिस्ट्रेट आई हुई थी। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांतों में कुड़वार के पास एक गढ़ा नामक प्राचीन बौद्ध मठ है, जिसको बचाने के लिए हम लोगों ने प्रयासरत पहले से भी किया है। आज भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया उस संबंध में कि वहाँ अतिक्रमण हो रहा है, कृषि कार्य हो रहा है, तो अगल बगल के लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया जा रहा है, जिसको बचाने के लिए हम लोगों ने मुहिम चलाई है। और वहाँ पेयजल की असुविधा है, आने जाने की सुविधा है, तो इसको चूंकि ये राष्ट्रीय संरक्षण है और पुरातत्व विभाग को इसको देखना चाहिए था, सोचना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने कई बार इसको कहा, अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी तो चूंकि 144 था, इसलिए हम लोगों ने सीमित लोगों के माध्यम से ज्ञापन दिया है। आगे बृहद रूप से इसका रूप लिया जाएगा अगर इस पर विचार नहीं करेंगे और इसको संरक्षण में नहीं रखेंगे तो हम आगे इसका विस्तार रूप देंगे। ऐसी जानकारी मिली कि इससे पूर्व में भी आपने एएसआई को पत्राचार भी किया है इस मामले में? हाँ, दो तीन बार दिया गया है, लेकिन अभी कोई समुचित उत्तर नहीं मिला। ना ही वहाँ कोई देखरेख के लिए कोई योजना तैयार कराई गई, ना ही कोई विभाग, पुरातत्व विभाग द्वारा इसका संरक्षण के लिए कोई कार्य योजना बनाई गई। तो ये बेहद खेद का विषय है कि चूंकि पूरे विश्व में बौद्ध धर्म को मानने वाले कितने लोग हैं और महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान यही रहा है, यहाँ पूरी उनकी जीवनी रही है, यहाँ उन्होंने बहुत कार्य किया है, पूरे भारत देश में, पूरे विश्व में फैला हुआ था और उनकी धरोहर को हम बचा नहीं पा रहे हैं, तो ये बहुत खेद का विषय है। तो इस संबंध में हम लोग आपके माध्यम से भी बताना चाहते हैं कि इस पर विचार करने की जरूरत है, इस पर कार्य करने की जरूरत है। योगी आदित्यनाथ विदेशों में जाते हैं तो बुद्ध की बात करते हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि दुनिया को भारत ने युद्ध नहीं बुद्ध दिया। वहीं आखिर बुद्धिज्म से रिलेटेड कोई भी काम होता है, भारत में वंचित क्यों? यही तो सोचने का विषय है कि जब यहाँ के प्रधानमंत्री और जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति जाते हैं बाहर, तो कहते हैं कि बौद्ध की धरती से आया हूँ, और यहाँ उनके मठों को, उनके स्तूपों को सुरक्षा नहीं दी जा रही है। बहुत खेद का विषय है। यहाँ उसको जीवंत करने की जरूरत है, लेकिन यहाँ जो है उसको मृतप्राय अवस्था में रहने देना चाहते हैं और बाहर जब जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, तो कहते हैं बौद्ध की धरती से आए हैं। सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।